नमस्कार साथियों, आप सभी जानेंगे जिनकी जमीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है आप सभी के सामने। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दोस्तों वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप सभी देखेंगे। अगर यदि आप सभी चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर आप सभी को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमीन संबंधी जो भी विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि अगर जमीन का दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन नामांतरण नहीं हुआ है तो इससे मालिकाना हक पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यदि जमीन का असली रजिस्ट्री डीड, वसीयत वगैरह अन्य दस्तावेज आपके पास है तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका जमीन का दाखिल खारिज बड़ी आसानी से कर लिया जाएगा, आपको परेशान होने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। दाखिल खारिज केवल राजस्व रिकॉर्ड का नाम है, दर्ज कराने की प्रक्रिया है, जिससे सरकार को पता चलता है कि भू राजस्व यानी कि लैंड टैक्स किसके नाम पर वसूल किया जा रहा है। यानी कि आप सभी को समझने वाली बात है, आप सभी ने कोई भी जमीन खरीद किया है, सेल डीड वगैरह परचेज किया है, तो आपका भारत सरकार के वेबसाइट पर वहां पे डिटेल, बिहार सरकार के आपका राज्य सरकार है उसके डिटेल वहां पे चला गया है। लेकिन सरकार सरकार को टैक्स देने के लिए आपको मोटेशन कराना बेहद जरूरी है, खारिज दाखिल कराना बहुत जरूरी है। अगर यदि आप सभी ने सेल डीड परचेज किया है तो बहुत सारे ऐसे मामले हमारे पास निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने जमीन को खरीद लिया है लेकिन मोटेशन नहीं करा है, वो घबरा रहा है कि मेरा नहीं होगा, असली कागजात मेरा खो गया, मतलब कि कहीं गुम हो गया है तो मेरा जमीन को कोई हड़प लेगा। नहीं दोस्तों, आपका जमीन कोई नहीं हड़प पाएगा, वह जमीन आपका है, आप ही का रहेगा जब तक आप किसी और को ना दे देते हैं तब तक। तो आपका, और बहुत सारे लोगों का ऐसा मामला देखने को मिल रहा है कि जमीन किसी और का है, कागजात किसी और के पास है, लेकिन मोटेशन कोई और अपने नाम पर करा लिया है, मतलब गलत करा लिया है, तो वो उसका जमीन नहीं होने वाला। उसके पास जमीन का कागजात होना बेहद जरूरी है। दाखिल खारिज ना होने का मतलब यह नहीं है कि आप जमीन के मालिक नहीं है। असली मालिक का हक रजिस्ट्री डीड, उत्तराधिकार पत्र, वसीयत या अदालत के आदेश पर आधारित होता है। दाखिल खारिज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज और दस्तावेजों से मिलती है मालिकाना हक। इसमें बताया गया है कि मान्यता दस्तावेज है आपका, ये रजिस्ट्री डीड मतलब सेल डीड जिसे आप कहते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसे हिंदी में कहा जाता है, उत्तराधिकार पत्र, वसीयत विल जिसको कहा जाता है, कोर्ट का आदेश, कोर्ट में जो ऑर्डर होता है जो आप सभी लड़ रहे होते हैं उसका जो आदेश होता है वो भी मान्य रहता है। अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज और असली हैं और तो दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जमीन का असली मालिक है, चाहे वो आपके पूर्वजों के नाम से हो, चाहे वो किसी के भी नाम से हो, लेकिन उसका असली मालिक आप ही कहलाएंगे। दाखिल खारिज क्यों जरूरी है? सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट करने के लिए, भू राजस्व टैक्स भुगतान करने के लिए सही ढंग से, इसके लिए दाखिल खारिज बहुत ही जरूरी है। भविष्य में संपत्ति में विवाद या बिक्री खरीद में सहूलियत मिलेगी। निष्कर्ष इसका यह है कि दोस्तों, अगर किसी कारणवश जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, मतलब आपका पूर्वजों की संपत्ति है, वैसे भी भूल गए दाखिल खारिज कराने के लिए, तो कोर्ट ने साफ स्पष्ट आदेश दिया है कि असली दस्तावेज डीड यदि मालिकाना हक का आधार है। दाखिल खारिज सिर्फ सरकारी प्रक्रिया है, मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है। यानी कि आपके पास अगर डीड वगैरह है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि वो आपके पूर्वजों का ही क्यों ना हो, कोई भी कागजात आपके पास है तो वो जमीन आपके नाम पर आ जाएगा। अभी जमीन महासर्वे का महाअभियान चलाया जा रहा था, सर्वे वगैरह चल रहा है, उसमें आपका असली कागजात बनकर तैयार हो जाएगा, खतियान आपका बनकर तैयार हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का यह सारे दोस्तों जो हमने आपको बताया। रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज मोटेशन के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में ये सभी दर्ज किया जाता है। यानी कि मोटेशन वगैरह कराना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि आपके जमीन पर आप उस जमीन को बड़ी आसानी से किसी और को बेच पाएंगे।
अगर यदि आपका म्यूटेशन हुआ रहेगा तो। अगर यदि आपका म्यूटेशन नहीं हुआ रहेगा तो आप सभी उस जमीन को बेचने में आप सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिनकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए जो है यह खुशखबरी है कि दाखिल खारिज देरी से होने से या नहीं होने से जो है उनका मालिकाना हक खत्म नहीं होता है, मतलब कि आप ही का मालिकाना हक रहेगा। अगर यदि आपके पूर्वजों के नाम पर वो संपत्ति है, उन्हें जो है जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दाखिल खारिज जो है सिर्फ एक प्रक्रिया है और संपत्ति का असली मालिकाना हक किसी सक्षम कोर्ट द्वारा तय किया जाता है, ना कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होने से तय किया जाता। मालिकाना हक पर जो है असर नहीं है। यदि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो इससे संपत्ति का मालिकाना हक पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। सिविल कोर्ट ही जो है निर्णायक होता है। जमीन के मालिकाना हक का निर्णय केवल सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट ही दायर कर सकता है दाखिल खारिज के रिकॉर्ड के हिसाब से। दाखिल खारिज में देरी या बेदखली नहीं है। दाखिल खारिज प्रक्रिया देरी होने का मतलब यह नहीं है कि उस जमीन से आपको कोई भी नहीं मिलेगा, कोई वास्ता सरोकार नहीं है। नहीं भी हुआ है, कागजात आपके पास है, तो वो जमीन आप ही का रहेगा, कोई भी नहीं लेगा। असली मालिकाना हक की पहचान जो है यह फैसला उन लोगों के लिए जो है राहत भरा है जिसके पास जो है जमीन का कब्जा है लेकिन उसका जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। तो कानूनी सलाह जो है आप सभी को आपकी किसी भी कानूनी विशेषज्ञ से आप जो है कानूनी सलाह ले सकते हैं ताकि जो है आपकी संपत्ति के असली मालिकाना हक आप सभी जो है साबित कर पाए। सिविल कोर्ट में जो आप सभी दावा कर सकते हैं यदि कोई भी जो है आपकी जमीन पर दखल कब्जा करता है तो आप एक सक्षम न्यायालय में सिविल कोर्ट में जाकर अपने हक का जो है दावा कर सकते हैं। कोर्ट ही जो है असली और अंतिम फैसला जो है आपको देगा। यह महत्वपूर्ण है कि जो है यह संपत्ति जुड़े सभी दस्तावेज को आप सभी को जो है संभाल कर रखना पड़ेगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से मालिकाना हक जो है आपको सुरक्षित रखना है, आप ही को जो है दिया जाएगा। कोर्ट में ज्यादातर मामलाएं अभी जब देखिएगा जाकर के तो वहां पे जो है आपका 80% जो है जमीन से संबंधित मामला देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। और जमीन से संबंधित मामला है उसमें मामला को बदल करके जो है अभी अलग अलग केस जो है कर दिया जा रहा है, मतलब व्यक्तिगत केस जो है वहां पे किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर एक्शन ले चुका है और जो है बहुत जल्द एक केस आपका चल रहा है जमीन विवाद से संबंधित, सिर्फ जमीन विवाद से ही संबंधित चलेगा। कोई भी क्रिमिनल केसेस वहां पे दूसरा थर्ड पार्टी केस आपको करना नहीं है, ऐसा निर्देश जो है दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा फैसला जो है सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि रेवेन्यू में जो है संपत्ति के दाखिल खारिज म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी से तो संपत्ति का मालिकाना हक जो है मिल जाता है और ना ही जो है समाप्त होता है। संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ जो है एक सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट के द्वारा ही तय किया जा सकता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज सिर्फ और सिर्फ जो है लगान वसूल करने के लिए होता है, वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा है कि रेवेन्यू जो है रिकॉर्ड में सिर्फ एक एंट्री उस म्यूटेशन और खारिज दाखिल सिर्फ लगान वसूल करने के लिए होता है। कोर्ट ने जो है कानून के तय प्रस्ताव के मुताबिक जो है दाखिल खारिज से जुड़े एंट्री व्यक्ति के पक्ष में जो है अधिकार जो है टाइटल या उसके हित में कोई भी फैसला नहीं करती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज केवल वित्तीय लेन देन के लिए होता है, मतलब कि लगान वसूल करने के लिए होता है, राज्य सरकार टैक्स वसूल करे इसके लिए होता है। सेल डीड जो आपका परचेज हुआ वही मान्य रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि यदि संपत्ति के मालिकाना हक से संबंध में कोई भी विवाद है या विशेष रूप से जो है वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज की मांग की जाती है तो पार्टी जो है अधिकार का दावा कर रही है उसे वसीयत को लेकर उपयुक्त सिविल कोर्ट का रुख जो है करना होगा, वहीं अपने अधिकार को तय करना होगा। उसके बाद जो है सिविल कोर्ट सक्षम निर्णय के आधार पर जो है आवश्यक दाखिल खारिज की एंट्री की जा सकती है। यहाँ आदेश जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश को बरकरार रखते हुए जो है दिया है, जिसमें रीवा संभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित कर रद्द कर दिया गया था, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड एक व्यक्ति के नाम के बदले जो है निर्देश दिया गया था। मतलब कि जो है इसमें सब कुछ साफ क्लियर कर दिया गया है कि आपके जमीन पर कोई भी व्यक्ति अगर यदि जो है जबरदस्ती जो है रजिस्टर 2 में नाम वगैरह अपना चढ़ा लिया है आपके वंशज बन के या किसी भी प्रकार से, तो वो जमीन उसका नहीं होगा, मतलब सेल डीड के हिसाब से होगा। आपने सेल डीड वगैरह यदि कहीं से परचेज किया है तो जो है वहां पे उसके हिसाब से चलेगा। सबसे पहले आपने अगर सेल डीड परचेज किया तो वह जमीन आप ही का रहेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो है
किसी भी जमीन को आप अगर यदि खरीदते हैं, कोई भी संपत्ति अगर यदि आप सभी लेते हैं, तो उसका जो है दाखिल खारिज करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। इससे आपको सारी सरकारी स्कीमों का लाभ जो है देखने को मिलेगा। लेकिन कई राज्यों में जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो है दाखिल खारिज करवाने में बहुत अधिक पैसा खर्चा हो जाता है, बहुत ही परेशानी का सामना जो है करना पड़ता है। इसलिए हमने अभी तक अपनी जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है। और कई ऐसे लोग हैं जो दाखिल खारिज का मतलब जो है नहीं समझते हैं। दाखिल खारिज का मतलब होता है मोटेशन, मोटेशन यानी नामांतरण, किसी एक व्यक्ति के नाम को जो है वहां से खारिज कर देना और दूसरे व्यक्ति का नाम जो है दाखिल कर देना। नया व्यक्ति जिन्होंने जो है परचेज किया है, हमने रजिस्ट्री करवा ली है, सेल डीड बन गया है, इसका मतलब हो गया कि संपत्ति वो हमारी हो गई। तीन तरह से जो है लोग जो है सबकी अलग अलग जो है सोच होती है, सबकी अलग अलग जो है मजबूरी होती है। सबसे पहले हम सब जो ऐसे समझते हैं कि जो है कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई है तो हमारी जो संपत्ति है एक मतलब वो हो गई है। लेकिन सरकार को लगान जब तक जो है हम नहीं देंगे तो वो संपत्ति हमारी पूर्ण रूपेण नहीं हुआ। यानी जब आप सरकार को लगान देना प्रारंभ करेंगे तो वो जमीन पर कब्जा भी हमें मिल जाएगा, मतलब कि दखल कब्जा जो है हमारा हो जाएगा। सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री करवा लेना आपको लगता है कि संपत्ति आपकी हो गई है, यह पूरी तरह से जो है सही नहीं है, यह बात सच है। लेकिन जो है आप सभी को जमीन का मोटेशन कराना जरूरी है। मोटेशन जब आपका हो जाता है तो समझ लीजिए आपका 200% वो जमीन आपका हो चुका है। रजिस्ट्री करा लिए तो आपका समझिए आधा वो जमीन आपका हो चुका है। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि जमीन को खरीदते समय दाखिल खारिज आपको कराना बेहद जरूरी है। अब बात आती है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कहते हैं कि हमारे यहाँ जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ जमीन संबंधी दाखिल खारिज किसी भी रुकावटें, सरकार रुकावटें जो है डाल रही है, हमने किसी भी कारणवश अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करा पाया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोग जो है इस बात को समझाएं कि आपको समय समय पर यह पता करते रहना चाहिए कि जमीन का दाखिल खारिज कब स्टार्ट हुआ है। मतलब कभी कभी रुकता है, हमेशा के लिए नहीं रोका जाता है। और आपको आप जो है मान लीजिए किसी भी जिले में रहते हैं, राज्य बिहार में, तो किसी दूसरे जिले में भी जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो आपको जो है जमीन का दाखिल जो है करवानी चाहिए। जिन राज्यों में दाखिल खारिज नहीं हो रहा है वहां पे फिर कोई बात नहीं है, अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो जिस टाइम दाखिल खारिज स्टार्ट होगा उस टाइम वहां जाके करा लीजिएगा। सारा दस्तावेज तैयार करके रखिए आप, तो कोई भी व्यक्ति अपने जमीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएगा। तो हमारे यहाँ कुछ जो है जो व्यक्ति है हमेशा जो है यह फिराक में रहते हैं कि किसी दूसरे की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए। तो आपको जो है यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आप सभी जो है चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आज आपको जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कुछ व्यक्ति ऐसे जो कमेंट कर रहे हैं कि हमें जो है साक्ष्य बताइए, हमें जो है रास्ता बताइए कि जो है कैसे हम अपने जमीन पर से किसी और व्यक्ति को जिन्होंने जो है कब्जा कर लिया है, जैसे कि जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो कैसे तुरंत होगा। जो किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहते हैं कि जमीन का दाखिल खारिज अगर तुम करवा लोगे तो वह संपत्ति तुमको दिला दूंगा। ऐसे में जो लोग हैं आपको मिलेंगे, कई लोग जो इस तरह का बातें करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कहा है कि इस बात को हम जो है जानना हम सभी को बेहद ही जरूरी है। अब जो है छोटे में जो आपको एक संक्षेप में जो है आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बताया कि पहले दाखिल खारिज जो है होता क्या, जो लोग जो है नहीं जानते हैं आप सभी जो है जान लीजिए। दाखिल खारिज जो होता क्या है, खास करके जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि आप सभी जो अपना पढ़ाई लिखाई वगैरह जो है कर रहे होंगे तो आपको जो है समय नहीं मिलता होगा, तो जो है तरह तरह की बातें आप सभी को दिमाग में जो है आते रहता होगा कि जो है ये दाखिल खारिज होता क्या है। तो उतने ही नहीं, अगर आप सभी दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ जानना चाहते हैं, कुछ भी जानना, तो आप सभी जो अपना गूगल में भी सर्च कर सकते हैं जाकर के कि दाखिल खारिज होता क्या है। जैसे कि हमने आपको शॉर्ट में बताया था, दाखिल किसी एक व्यक्ति का नाम जो है वहां पर दाखिल करना और दूसरे व्यक्ति का नाम वहां से खारिज कर देना, मतलब कि हटा देना। नामांतरण में भी वही हुआ, मोटेशन वही हुआ, दोनों का एक हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण शब्द हो गया है। जो लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों उसमें 2021 में एक जजमेंट जो है मैं आपको बता रहा हूं, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा जो है इसलिए कहा कि फर्जी तरीके से किसी जमीन को अपने नाम पर
कोई व्यक्ति करवा लेता है तो मैं उसका जो है मोटेशन वो उसके नाम पे करवा देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि जो है दाखिल खारिज और मोटेशन दोनों जो है एक ही चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। कई बार कई लोगों को समझ में नहीं आता है दाखिल खारिज और मोटेशन जो है अलग अलग होता है। नहीं दोस्तों, दोनों एक ही चीज हो गया। और अगर यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन को अपने नाम पर मोटेशन करा लेता है तो उन्हें जो है सजा भी हो सकता है। उनको जो है सही कागजात को वहां पे दिखाना पड़ेगा और किस प्रकार से उनका जो है वो जमीन है, मतलब आपके पूर्वजों की संपत्ति है वो आपके नाम पर ट्रांसफर होके आ सकता है। कोई अन्य व्यक्ति जो है उसे नहीं ले सकता है, बशर्ते आपको वंशावली वगैरह बना के देना पड़ेगा, तब जाके जो है आप उस संपत्ति पर काबिज हो सकते हैं। उस संपत्ति का असली वारिस आप जो है बन सकते हैं। जितना भी आप भाई बहन है सभी को समान अधिकार दे दिया गया, यानी कि आपको जो है वंशावली में अपने बहनों का भी नाम जो है देना पड़ेगा, तब जाके जो है वो वैलिड रहेगा और अपने पूर्वजों की संपत्ति को अपने नाम पर आप ट्रांसफर करा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।